तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने के लिए लगातार सतत रूप से प्रयास में हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बात ज्ञान की पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का विषय है वो है जिद। क्या हमें जिद करना चाहिए? क्या हमें जिद्दी होना चाहिए? जिद कितना सही है, जिद कितना गलत है? तो यकीनन यह एक डिबेट का मुद्दा है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने स्तर से आपको समझाने का। जिद क्या है सबसे पहले यह समझना है, फिर जिद्दी होना कितना जरूरी है फिर आपको यह समझना है। लेकिन मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि मैं एक लेयर नीचे जाने का पहला प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले एक लेयर आप नीचे जाइए और आप जिद्दी हैं कि नहीं, जिद अच्छा है कि नहीं, इस बात को समझने से पहले यह प्रयास करिए ढूंढने का कि आप जिद किस चीज का कर रहे हैं। आइडेंटिफाई फर्स्ट द थिंग। आप जिद्दी हैं ये अलग विषय है, जिद करना ठीक है या नहीं ठीक है ये अलग विषय है। पहले आपको यह सोचना है कि आप जिद किस चीज की कर रहे हैं, आप मांग किस चीज की कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। अब मान लेते हैं कि आपका उद्देश्य क्लियर हो गया। अब क्या वह सामाजिक व्यवस्था में, क्या वह कानूनी व्यवस्था में, क्या वह चारित्रिक व्यवस्था में सही जगह व्यवस्थित होता है? अब उत्तर आता है हाँ एकदम ठीक व्यवस्थित होता है। तो मैं कह रहा हूं आप जिद्दी मत बनिए, महाजिद्दी बन जाइए। आई होप आपको उत्तर मिला होगा। आपका यह विषय था कि जिद ठीक है, मैं कह रहा हूं जिद का अलग विषय है। पहले यह देखो कि आप जिस सब्जेक्ट पर जिद रखना चाह रहे हो वो ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर वही ठीक नहीं है तो आपका जिद ही बिल्कुल बेकार है। अगर आपने किसी भी महल को बनाने की जिद ठानी है तो यकीनन मेरी शुभकामनाएं, आप महाजिद्दी बन जाइए। आप राष्ट्र हित में कुछ सोच रहे हैं, आपकी वह जिद है, मैं कह रहा हूं आप महाजिद्दी बन जाइए। लेकिन उसी के पलट, उसी के उलट अगर वह जिद निरर्थक है तो मुझे लगता है दोनों विषय को छोड़ देना चाहिए। एक उस निरर्थक सब्जेक्ट को छोड़ देना चाहिए और एक जिद का एटीट्यूड इमीडिएट छोड़ देना चाहिए। तो एक विषय तो यहां पर समझ में आया, जिद और जिद्दी। अब मैं आपको ये बताता हूं, जिद हर व्यक्ति के अंदर यह एक व्यवस्था है। जैसे इमोशन की बात करें, सुख की बात करें, दुख की बात करें, हृदय की गति की बात करें, मन के दिमाग के चलने का बात करें, तो ये जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जितने भी फीलिंग्स हैं, ये तो ऑलरेडी आपके अंदर व्याप्त है। अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो आपको चेक कराने की आवश्यकता है। वो आता है बट आप उस पर नियंत्रण सीखते हैं। तो आप कहिए मुझे गुस्सा ही नहीं आता। गुस्सा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, नाराजगी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्यार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इमोशन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिद एक प्रक्रिया है। आपका किसी सब्जेक्ट के प्रति जो मांग है, जो चाहत है, जो इच्छा है, जो पा लेने की चाहत है, वो जिद है। विषय यह है कि आप किस चीज की मांग करते हो। अगर वह विषय बिंदु ठीक है तो आपकी जिद शुभकामनाएं। तो अब पॉइंट आता है कि जिद, तो मैंने आप लोगों को दोनों पक्ष में बताया कि एक जगह जिद ठीक है और एक जगह जिद ठीक नहीं है, और उसके दूसरे लेयर में मैंने आपको बताया कि जिद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर व्यक्ति के अंदर थोड़ी बहुत अच्छी सब होती ही होती है। अब आप उसे पालिए, उसे और बड़ा करिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सरल करके समझाने का प्रयास करता हूं और आप इसे कोशिश करिएगा उसी एंगल में समझने का। जिस चीज की आप जिद करते हैं वो आपको मिल जाता है, जिस चीज की आप मांग करते हैं वो आपको मिल जाता है। जितने बेहतरीन आप जिद्दी होंगे उतना ही बेहतर आप अचीव कर पाएंगे। इसका मतलब मेरी तरफ से अगर आप पूछें तो सार्थक शब्दों में मैं आपको कहूंगा कि आपका जिद्दी महाजिद्दी होना ठीक है, लेकिन विषय बिंदु को भी चेक करना बहुत जरूरी है। अब जिद्दी और महाजिद्दी में मैं आपको एक उत्तर देता हूं। एक माता पिता अपने 3 बच्चों के साथ, जिसमें 2 बेटी 1 बेटा, 5 लोग एक दिन मेला देखने के लिए बाहर निकले। और मेला देखने के लिए वो चले, जनरली मेला आपने जानते हैं मेला लगता है, तो मेला देखने के लिए वो लोग बाहर गए। तो माता पिता और तीनों बच्चे मेला को विहार कर रहे थे, घूम रहे थे। अचानक से बेटे को एक खिलौना दिखा और बेटे ने पिता से जिद किया कि ये जो है आप मुझे दे दीजिए, या यह खिलौना आप मुझे दिला दीजिए। अब पिता की आंखों ने उस बच्चे के जिद पर एक बेहतरीन प्रहार कर दिया।
और बच्चा उसको रिसीव भी कर दिया, समझ भी गया कि ना 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 ये मांगना खतरा है क्योंकि पिता साथ में। फिर उसने मां से प्रयास किया, फिर मां ने भी उसको अपने स्तर से आंखों ही आंखों में बता दिया कि यार तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा पैसे वैसे की उसको समझा दिया। वहीं थोड़ी देर आगे बढ़े तो वहीं जो दूसरी बेटी थी उसको भी कुछ चीज दिखाई दे दी, उसने भी प्रयास किया, उसने भी अपने तरीके से मम्मी से बोला, पिताजी से बोला कि ये चीज मुझे चाहिए। फिर मम्मी ने उसको थोड़ा सा हाथ दबाते हुए समझाते हुए कि चलो इसको तुम जब 12वीं पास कर लोगे तो दिला देंगे, चलो जब तुम इसको ये चीज कर लोगे, अच्छे बच्चे बन जाओगे, तब तुमको दिला देंगे। इस तरह बहला फुसला के उसके भी जिद को कंट्रोल कर दिया गया। और ये दोनों प्रक्रिया वो छोटी वाली देख रही थी, सामने वाले के समझावन बुझावन को भी नोटिस कर रही थी, और अपनी बड़ी बहन के साथ होने वाली सारी एक्टिविटी को भी वो नोटिस कर रही थी। तब वो समझ गई कि ये दोनों तो फेलियर हैं। अब उसका बारी थी, उसने भी एक गुड़िया देख ली दुकान पर। अब उसने प्रयास को, ये जो पहला प्रयास था उसके भाई के द्वारा, उस पे नहीं गई क्योंकि वो तो फेल था, पिता से कनेक्ट ही करना ही बेकार है। और मां पे जाओगे वो तुम्हें समझा दी, क्योंकि बड़ी वाली बहन को समझा दी थी कि 12वीं पास होगी तो तुमको ये मिलेगा। अब ये तीसरा, जब ये सारे कला को समझ गई तो ये तीसरा एंगल निकाली और सीधा दुकान के पास जाके खड़ी होती है और कहती है पापा ये वाला गुड़िया चाहिए, मम्मी ये वाली गुड़िया चाहिए। बस दोनों में अंतर क्या आया, पहले वाले मम्मी पापा से बात कर रहे थे अनुमति का, और वह दुकान पे खड़ी होकर अनुमति ले रही है, एक कदम आगे। अब पिक्चर में अब तक माता पिता चल रहे थे, अब पिक्चर में 3 लोग आ गए, माता पिता, वह बच्चा और वह दुकानदार। अब कुछ भी समझाओगे तो दुकानदार भी सुन रहा है, दुकानदार सेलिंग का काम करना प्रयास करेगा, आप उसको समझाने का प्रयास करेंगे, और बच्चा अपनी जिद को मानेगा। फिर उसके बाद पिता कहते हैं ठीक है ये वाला नहीं, बाद में दिला देंगे। मां कहती है सुधर जाओ, समझ जाओ, चलो आगे दिला देंगे। नहीं, मुझे यही वाली चाहिए। पहले वाली बहन को चाहिए था, पहली वाली बहन को चाहिए था, छोटी वाली बहन को चाहिए ही चाहिए। दोनों में अंतर समझो। वो समझ चुकी थी कि पहले वाली बहन को सिर्फ चाहिए तो मना कर दिए हैं, और मुझे चाहिए ही चाहिए। अब पिता का रोल सरेंडर, मां का रोल एग्रेसिव। मां आती है, उसका हाथ पकड़ती है, तुमको बार बार समझाए हैं, और इस तरह से बात करेगी क्यों, क्योंकि उसको समाज को भी देखना है, बच्चे के ऊपर अब अत्याचार हो रहा है, 4-6 लोग और देखेंगे, उसको भी देखना है। तो वो उसको उसी आंखों में समझाती है कि तुमको बोले थे कि जिद नहीं करना है रास्ते में, तुमको अगली बार से नहीं लाएंगे। फिर बेटी उसको कहती है ठीक है अगली बार मत लाना, ये वाला दिला दो, मैं खुद ही नहीं आऊंगी। क्यों, क्योंकि उसको चाहिए ही चाहिए, वो उससे एक कदम आगे थी। फिर मां ने कहा कि तुम घर में पढ़ती वढ़ती नहीं हो, तुम दिला दो, कल से अगर ना पढ़े तो मेरी गुड़िया ले लेना ना। हाँ ना, नहीं, हाँ मैं तुमको गुड़िया दिला दूंगी तो तुम पढ़ोगी, हाँ नहीं, तुम पे विश्वास नहीं है। अब उसने समझ लिया कि अब यह काम नहीं हो पाएगा। फिर उसने आराम से चप्पल उतारी और वहीं बैठ गई और हाथों दोनों को पटक पटक के मुझे ये गुड़िया चाहिए, मुझे ये गुड़िया चाहिए, मुझे ये गुड़िया चाहिए। अब माता पिता के पास एक ही ऑप्शन रहा, तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, खड़ी हो, अच्छा खड़ी हो, ये दोनों तुम नहीं देख रही हो, तुम ही बहुत जिद्दी हो, चलो तुमको घर में बताते हैं, दे दो भैया इनको गुड़िया, लेकिन तुमको घर में बताते हैं हम ढंग से। घर में तो सबको बताया जाएगा। पहला पायदान पूरा हुआ कि मुझे मेरी गुड़िया मिल गई। अब यहां से आपको बेहतरीन ब्रेन लगाना है। वह गई घर में, उसने अपना तुरंत गुड़िया को अलमारी में रखा, तुरंत कॉपी किताब, क्यों, क्योंकि माता पिता किससे सुधर जाएंगे, उनको क्या चाहिए, कॉपी किताब। उसने 15 मिनट के लिए कॉपी किताब खोली, 15 मिनट के लिए पढ़ाई पढ़ी। गुड़िया अपनी जगह, ये अपनी जगह, माता पिता अपनी जगह, वह दोनों भाई बहन अपनी जगह। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे प्रक्रिया में कौन सफल हो गया और किस बात से सफल हो गया। सिर्फ इस बात से सफल हो गया कि आपकी जिद कितनी ईमानदारी से हुई है, आप कितने बेहतरीन जिद्दी हैं। यहां पर विषय मैंने एक बच्चे के लिए गुड़िया उठाया, लेकिन आपके लिए एक सफल व्यक्तित्व उठाया, आपके लिए एक सफल व्यापारी उठाया, आपके लिए एक सफल एम्प्लॉय उठाया, आपके लिए एक सफल शिक्षक उठाया, आपके लिए एक सफल
विद्यार्थी उठाया, तो इसी तरीके से आप अपनी जिद को अपने सामने रखिए और आप महाजिद्दी बन जाइए और दोनों आयाम पर सोचिएगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि जिद किस चीज की कर रहे हैं, दूसरा जिद्दी होना जरूरी है क्योंकि आप जो मांगते हैं वह मिलता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके पास एक अच्छा उद्देश्य होगा और आप बेहतरीन जिद्दी व्यक्ति होंगे और आप अपनी जिद से कुछ हासिल करके संस्था को नीचे आके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, तो मेरी यह जो आपके प्रति एक समर्पण है, जो मेरा आपके प्रति एक कार्य है, वह सफल हो जाएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग सब लोग सफल रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, लगातार अपना ख्याल रखें और अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट।